हेलो माय फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम देखने वाले हैं किसको आपकी याद आ रही है, कौन है ये पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। कोई तो है जो आपको मिस कर रहा है। सो लेट्स सी कौन है ये पर्सन आखिर। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है। एट ऑफ सॉर्ड। मे बी इस पर्सन की वजह से आपको बहुत पेन हुआ हो या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है। डेथ, ओके। 10 of cups, 6 of cups एंड डेफिनेटली king of cups। ओके, तो एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं या मैरिड थे या फिर आप सेपरेशन में हैं किसी पर्सन के साथ, तो भाई ये वो पर्सन है। अगर आप मैरिड थे तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या मैरिड हैं अभी भी लेकिन आप सेपरेटेड हैं, अलग रह रहे हो, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका लाइक आपको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। इट्स द एंड। लाइक आपको लगा कि भाई अब तो बस ये एंड है इस रिलेशनशिप का, इस पर्सन का, इस सिचुएशनशिप का मेरी लाइफ में। बट आई एम सीइंग हियर द डेथ कार्ड इज़ या डेथ। ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ एंड होने के लिए का ही कार्ड है, ये एक न्यू स्टार्ट का भी कार्ड है। ठीक है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर किसी के साथ आपका ऐसा रिलेशनशिप रहा है कि जहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पाए, या तो वो पर्सन इस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाए, आप इस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पाए, तो मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि भाई यहाँ पे दे आर मिसिंग योर लॉट, दे आर मिसिंग द मेमोरीज, दे आर मिसिंग द मे बी अगर आपने उन्हें कुछ दिया हो कभी, कुछ नेकलेस, कुछ रिंग, या फिर कोई और फोटो वगैरह हो आपकी, या फिर कुछ ना कुछ आपका गिफ्ट, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, आपने उन्हें गिफ्ट दिया हो, तो या तो आप भी इस पर्सन को या अभी तक भुला नहीं पाए हो। तो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फील करते थे। ऐसा भी हो सकता है बहुत लंबे कई साल का कनेक्शन हो आप दोनों का, एंड ऐसा भी हो सकता है या तो कि उन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या फिर हो गई है किसी दबाव में या कुछ। सो दे आर मिसिंग योर लॉट। ठीक है। एंड ये वो पर्सन हो सकते हैं विद द 6 of cups जिनके साथ आपको एक सोलमेट वाइब आती होगी, एंड जिनको आप इजीली सब कुछ शेयर कर देते होंगे। या फिर आप दोनों में कोई नाराज़गी चल रही है, कोई बातचीत ऐसी चल रही है, तो या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है जिनके साथ आपके बच्चे हों। ऐसा हो सकता है इनके लेफ़्ट गाल पे या फिर राइट गाल पे कोई मार्क या निशान या फिर तिल हो सकता है। ठीक है। ये वो पर्सन है विद द किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग। डोंट नो क्या हुआ, लेकिन आप दोनों में आप दोनों एक दूसरे को बहुत केयर करते हो, एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तन्नवी किसी का नाम है कि क्या, या फिर पता नहीं ऐसा कुछ। खैर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे कुछ नाम मेरे दिमाग में चल रहा था। इनके थोड़े से घुंघराले, थोड़े से करली, थोड़े से रफ से बाल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर एकदम स्मूथ होंगे। ठीक है। तो ये वो पर्सन है दोनों, आप दोनों के बीच में विद दिस 3 कार्ड्स आ हियर। फिलहाल की सिचुएशन बहुत अलग चल रही है। ऐसा आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम दोनों के बीच में ये चीज़ें आएंगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनकी फैमिली किसी और जगह रिश्ता देख रहे हैं, ऐसा कुछ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे विद द डेथ एंड 2 of पेंटिकल कार्ड इज है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना जो प्यारा रिलेशनशिप था, इतना जो प्यारा जो कनेक्शन था विद द 10 of कप्स, ये शादी तक की बातें, एंड बहुत प्योर कनेक्शन, बहुत लविंग कनेक्शन, गिविंग कनेक्शन, उसमें ऐसा क्या हुआ विद दिस किंग ऑफ कप्स? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है तो वो इमोशंस का राजा है, लव का राजा मैं कहूँ तो बहुत मतलब गलत नहीं होगा। हम सीइंग क्या कि यहाँ पे बीच वगैरह मैं देख पा रही हूँ, लाइक अ सी साइड, और ऐसा हो सकता है आप कभी इनसे मिले हों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इशू रहा हो या कुछ और इशू है डेफिनेटली, तो वो चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं, या फिर आप इन्हें कहीं घूमने फिरने गए हों तब मिले हों। लेकिन विद द सन कार्ड इज़ आई एम सेइंग क्या कि
ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज़, आपके साथ जो बिताए हुए लम्हे हैं, आपके साथ जो एक क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, वो वाली चीज़ें दे आर मिसिंग ऑल आउट, दे आर मिसिंग द लाइक वाइब, जो जिस वाइब में वो पहले रहते थे अब नहीं रहते, ये रहती। तो ऐसा मुझे दिख रहा है विद द जजमेंट कार्ड इज़ या फिर ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी का क्या है, क्या सोसाइटी हमें लाइक हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी वो वाली एनर्जी की वजह से मे बी यहाँ पे सेपरेशन रहा हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज, या दे आर लिटिल बिट वरीड, या फिर फाइनेंसेस का कोई इशू हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेटस वाइज फाइनेंसेस, सोसाइटी, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर रहा जिसकी वजह से आप दोनों में यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन हुआ या क्रिएट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे विद अ कर्ट्स आ हियर लाइक अ क्रॉस आ हियर, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इस वजह से या तो आपने उनसे मुंह मोड़ लिया कि इफ़ देयर इज़ नॉट कि भाई यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है अगर इस रिलेशनशिप का, अगर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, सो आई डोंट वांट दिस। तो ऐसा हो सकता है या तो ये आपका डिसीजन हो या फिर उनका हो कि उन्होंने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी कि क्या है इस रिलेशनशिप का सच। उन्होंने आपको कभी इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं दिया होगा, एंड दैट्स वाई मे बी आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो या उन्होंने। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है। विद द सन कार्ड इज़ या एंड जजमेंट कार्ड इज़ या, डोंट वरी अबाउट इट कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं, बिकॉज हम सीइंग कि वो पर्सन बात करना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू अलॉट, बिकॉज विद द आइज़ उनको अभी भी आशा है कि सब कुछ होगा। किसी का नाम आशा हो सकता है, इनके हाथ में कोई वाइट कलर का ब्रेसलेट हो सकता है, धागा हो सकता है, गले में कोई लॉकेट वगैरह हो सकता है। ठीक है, ये वो पर्सन है विद द सन कार्ड इसे कि डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। सन एक हैप्पीनेस का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली जो भी अभी फ़िलहाल में सिचुएशनशिप चल रही है वो जाएंगी, वो ख़त्म होंगी। ठीक है, with the judgment card is a yeah king of pentacle, queen of pentacle। तो किंग एंड क्वीन में मैंने किंग भी बोल दिया और क्वीन भी बोल दिया, तो कपल है यहाँ पे किंग एंड क्वीन। अब दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हो सकते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंसेस में बहुत बिलीव रखते हैं, अपनी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको बैलेंस करना आपको मतलब आपके लिए मैटर करता है ज़्यादा। उन पर्सन के लिए इमोशन या केयर इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए कैपेबल हो, मैं कह सकती हूँ। ठीक है, सो या लेट्स सी विद दिस कार्ड्स आर हियर। प्लीज एंजल्स टेल मी कौन है ये पर्सन। जो एडिशनल मैसेजेस अगर हमें मिले तो सीक्रेट लवर, मे बी फॉर सम ऑफ यू दे आर योर सीक्रेट लवर। ओके, मे बी ओके फॉर सम ऑफ यू दे आर सीक्रेट लवर, और अ पर्सन जिन्होंने अपनी फीलिंग अभी तक रिवील नहीं की या फिर इमोशंस को छुपा रहे हैं। एंड इट्स अ प्लेजर लुकिंग एट यू एंड टॉकिंग इज़ द ग्रेटेस्ट मोमेंट फॉर मी। तो ये पर्सन ऐसा है जो हमेशा आपको थैंकफुल रहते हैं, या फिर आप कभी इनके साथ कॉफ़ी डिनर वगैरह पे गए हों। एंड या ये वो पर्सन है जो आपको हमेशा बोलते हो कि आई एम थैंकफुल कि भाई आप मुझे मिले हो, या आपके सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यू ऑलरेडी नो दैम। एंड देखो फिर से मैरिज का ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है कि आपका इनसे मैरिज की बातें चल रही हों, आपका इनसे सगाई हो चुका हो, या फिर मैरिज की चीज़ें चल रही हों, या मैरिज की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हों। सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं, या फिर ये पहले आपके सीक्रेट लवर रहे हों, आफ्टर दैट विद यहाँ पे रिलेशनशिप रहा हो, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ा। एंड कुछ ना कुछ यहाँ पे जजमेंट हुई, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए आप दोनों ने सोचा वो चीज़ें एक दूसरे के लिए, लाइक फ्रेंड्स भी आप दोनों के इस रिलेशनशिप का ऐसे होने में लाइक हेल्प हो सकते हैं कि उन्होंने ही किया हो। तो आपके फ्रेंड्स जेलिस हो, ऐसा भी हो सकता है। इनकी बड़ी आइज़ हो सकती हैं लाइक इस पर्सन की, या फिर आपकी आंखें बड़ी हो सकती हैं। ओह सॉरी, तो ऐसा हो सकता है जो हमारी लास्ट वाली फिंगर होती है ना, छोटे वाले, तो इसमें ये रिंग वगैरह डालते हों। और ऐसा हो सकता है इनको काजल लगाना पसंद हो सकता है, आईलाइनर लगाना पसंद हो सकता है अगर लड़की हैं तो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, सोल contract, the lesson I learned from us will never be forgotten. Okay,
फॉरगेट, जो भी है फॉरगेटन, ठीक है, आप समझ जाइए। ओके, सो विद दिस मे बी ये पर्सन इस हाथ में पहनता हो कुछ रिंग, अगर ये लड़की हैं तो इनके नेल्स बड़े हो सकते हैं, हाथ में कोई कड़ा या चैन हो सकती है राइट हैंड में। ये जो पर्सन है ना विद द कैंडल्स आर हियर, इट्स अ पर्सन जो आपके लिए आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और आप दोनों में एक सोल कनेक्शन है जो कभी टूटेगा नहीं। आई नो फ़िलहाल में ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हो रही हैं आपके बीच में, आप दोनों के दरमियान, लेकिन वो बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। Yeah, third party. There were other things that got in the way of us being together. तो यहाँ पे ज़रूर से भी ज़रूर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इशू था, होल्डिंग बैक। तो आपने मे बी अपने इमोशंस को वापस से होल्ड बैक कर लिया, एंड आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। तो ऐसा हो सकता है या तो आपने या फिर इन्होंने, यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे ज़रूर अपनी फीलिंग को रिवील करना चाहता था, लेकिन लाइक अपनी रियल इमोशंस को, या फिर वापस ऐसा हो सकता है कि ये वापस आना चाहते हैं लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ और तरीके से आपको, सही तरीके से और अच्छे टाइम पे आपको बतानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। रेसिप्रोसिटी, ओके। So that's all for you. Love you all.